बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया से कहने लगी गोपियां, कन्हैया वो ब्राह्मण जब चला गया तो उसको अपनी तस्वीर दे के चला गया पत्नी को। पत्नी अब तस्वीर को नहलाती है और उसी को भोग लगाती है, फिर बाद में खाना पाती है। एक दिन वो पत्नी अपने पति को नहला रही थी, तभी उसका जो असली पति था वो आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। अब बताओ कन्हैया, वो उस पति को छोड़ करके उस गेट को खोलने जाए तो भी पति पर धर्म नष्ट होगा, और अगर वो बाहर से अपने उस पति को अंदर न लाए तो भी पति पर धर्म नष्ट होगा। कन्हैया अब क्या किया जाए? तो कन्हैया ने मुस्कुरा के बोल दिया, अरे बोली गोपियों, तुम तो बिल्कुल नहीं समझती। अब जब असली मिल गया हो तो नकली को छोड़ दो और असली को पकड़ लो। तो गोपियां मुस्कुरा के कहने लगी, कन्हैया यही तो हम आपसे कहलाना चाहते हैं कि वो तो सब नकली हैं, असली तो आप ही हो, इसलिए हमने उन सबको छोड़ दिया है, अब तुमको पकड़ लिया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है गोपियों, गोपियों को नहलाया धुलाया, गोपियों के साथ रास किया। रास मंडल में पता ही नहीं चला 6 महीने कब गुजर गए, और गोपियां सब जितनी कृष्ण हैं, जितनी गोपियां हैं, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण भगवान अपने रूप से रास करते हैं, उनकी प्रेम की प्रकाष्ठा को पूर्ण करते हैं। और प्रेम जब हो जाता है ना तो प्रेमी कुछ भी करता है अपनी प्रेम का उपयोग। जोर से बोलो राधे। लेकिन सच्चा प्रेम होना चाहिए, ये नकली प्रेम नहीं, दिखावटी प्रेम नहीं होना चाहिए। आगे गोपी कहती है, त्वामेव याचे मम देहि जेहि क्षमागते दंधरे कृतांते। कन्हैया अब हम थक गई कन्हैया। गोपियों को रास करते करते मान जागृत हो गया, अभिमान आ गया। एक गोपी सोचती है कन्हैया केवल मेरे साथ हैं, दूसरी गोपी सोचती है कन्हैया मेरे साथ हैं। कन्हैया से कहने लगे अब हमको ले चलो। राधा को अभिमान, गोपियों का मान जागृत हुआ, लेकिन राधा को अभिमान जागृत हो गया। राधा ने कहा कन्हैया हमको कंधा पे बिठा लोगे? अब जब इस प्रकार कहा, राधा ने के कंधा पे बिठा करके थोड़ा अम्मा घुमा दो। एक बड़ी सी मिट्टी के टीले के पास पहुंचे, राधा से कहा इस पे चढ़ जाओ और मेरे कंधा पे बैठ जाना। जैसे ही राधा उस टीले पे चढ़ करके बैठने लगी तो धड़ाम सी के धरती पे पड़ी, और जब पता चला कि वहां कोई कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान अपनी माया से अंतर्ध्यान हो गए। सब गोपियां खड़ी की खड़ी रह गई। तो सब गोपियां रुदन करती हैं, कहाँ गए मेरे कृष्ण, कहाँ गए मेरे कृष्ण, कहाँ गए मेरे कृष्ण। बहुत समय व्यतीत हो गया तो जंगल में रोती घूमती हुई कृष्ण को ढूंढ रही हैं और कह रही हैं यमुना से पूछने लगी, वृक्षों से पूछने लगी, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। कि मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया
किनारा। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन। यमुना तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए, यमुना तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए। यमुना तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए। यमुना तुम्हीं बताओ मोहन कहाँ गए। तुम ही चली गई हो, तुम ही चली गई, कहती है नीलधारा मुरली बजा के किनारा, मुरली बजा के कर लिया किनारा। गोपियां रोती रोती यमुना के तट पर पहुंची। यमुना से पूछती हैं कि यमुना हमारे प्राण प्यारे कहाँ हैं, तुम ही बताओ, तुमने देखे होंगे। यमुना कुछ नहीं बोलती। यमुना को देख करके गोपियां कहती हैं शायद तुमने देखा है इसलिए तुम्हारा रंग सांवला पड़ गया है, काला पड़ गया है। कहाँ है हमारे प्राण प्यारे। यमुना नहीं बोली तो कहने लगे गोपियां सब ये नहीं बोलेगी, ये तो हमारी सौतन है, ये जानती होगी तो भी नहीं बोलेगी। इसलिए कहते हैं अब सब गोपियां रूठ करके एक ही चीज कहती हैं, सहलूंगी काना जुदाई की रतियां, अब न करूंगी बिहारी तो से बतियां। हम तो जुदाई की रतियां चलेंगे कन्हैया, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं आए थे। जब देखा कि गोपियां बहुत परेशान हो रही हैं तब भगवान आए, फिर रास रचाया और गोपियों को उनकी अंतरात्मा को जागृत किया और उनको यह ज्ञान दिया कि तुम और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही हैं। विविध रूपों में दिखाई देते हैं परंतु हैं एक ही। भोलेनाथ ने गोपीश्वर बन करके रास में भाग लिया है, भगवान भी गोपी बन के आए। अरे मोटी सी अलग दिख रही थी, बड़े बड़े बाल थे, तो कन्हैया पीछे से जाकर के पहुंचे, ये कौन सी गोपी है, मैंने आज पहली बार देखा है। पीछे से उनका जो सिर पे साड़ी थी वो खींच दी तो भोलेनाथ दिखाई दे गए और वही गोपीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। और गोपीश्वर भगवान की भगवान आज भी गोपीश्वर के रूप में ब्रज क्षेत्र में वास करते हैं। रास पूरा हुआ। रास के बाद में आगे लीला होती है भगवान की। महारास हुआ है, सुदर्शन और शंखचूड़ का वध किया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एकस्य दिवसः सुदर्शनः च शंखचूड़ः आगच्छः वनम मध्ये। एक दिन वन के मध्य में सुदर्शन और शंखचूड़ नामक दो असुर आए और उन्होंने गोपी ग्वाल वालों को मारना चाहा, भगवान ने उनको भी मार दिया। अगासुर का वध किया, कल आपने सुना। इसके बाद अरिष्टासुर का उद्धार किया। हे राजन, अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया।
बड़े पहने सीख करके आया, बड़ा भयानक दिखाई देता है। वो गोपालों ने देखा तो सब दौड़ने लगे, डरने लगे। कन्हैया कन्हैया, कोई ऐसा बहुत बड़ा बैल आज तक हमने नहीं देखा, वो हमारे पीछे भागा चला आ रहा है। पाही पाही महायोगी कृष्ण कृष्ण, हमारी रक्षा करो। और जब कोई प्राणी भगवान को पुकारता है ना संकट में, तो भगवान जरूर रक्षा करते हैं। और इंसान पर जब दुख पड़ता है ना, तभी ईश्वर को ध्याता है। संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, डॉक्टर मना कर देते हैं, साइंटिस्ट मना कर देते हैं, हर कोई मना कर देते हैं कि अब इसकी बचने की आस नहीं है, तब फिर वो परमात्मा को याद करता है, पहले याद नहीं करता। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, सुख में सुमिरन सब करे, तो दुख काए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काए तू हो। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। जाती रही भावना जैसी, मूर्ति देखी दीप कैसी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। मोहन शाह सब सोगनहारा, देख ईश्वर अमीर तारा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। राम नाम के कोई अधिकारी, जिन्हें रघुपति कथा सुनाई। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सपने हो भिखारी सियावन रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब। में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन बिन जगत सब सपना। महाराज भगवान एक बार अपनी पत्नी उमा से कहते हैं कि हे उमा, ये संसार के प्राणी वास्तविकता में जागे नहीं है। हमने कहा उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रहन कहाँ, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो नींद से अखियां खोले जरा अपने प्रभु से ध्यान लगा, यहाँ प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। नादान भुवत अपनी करनी, पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की घटरी शीश धरी अब शीश पकड़ के रोवत। इंसान जब भगवान को ध्याता है तब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उसी को कबीरदास जी कहते हैं,
दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहीं। सुख में सुमिरन सब करे तो दुख नहीं होगा, पर कब करते हैं तब दुख आता है। चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार सुखदेव सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित तुम भी भगवान को जब ध्यान रहे हो जब तुम्हें पता चल रहा है कि अब मैं 7 दिन में मरने वाला हूं। एक संत थे, चले आए थे। एक घर में एक व्यक्ति ऐसा था जो रोज लड़ता था, अपने बालकों को बहुत परेशान करता था, पत्नी को बहुत मारता था, पीटता था। पत्नी बड़ी योग्य है, थाली में नमक कम है, भोजन आज ऐसा नहीं है, आज ये बना के लाओ, नमकीन इधर रखो, इधर आलू की सब्जी रखो, इधर पनीर रखो। 15 प्रकार की सब्जी बना के खाता है और उनमें थोड़ा सा भी मिर्च नमक कम हो जाता है तो थाली फेंक देता है। ऐसा भी लोग होता है इस दुनिया में। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सब सोहिल में चालिए नदी नाव संयोग। संसार में तुमको नाना प्रकार की जीवात्माएं मिलेंगी, लेकिन तुमको चलना कैसे है? अपने बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सही जीवन जीना है तो तुम भूतकाल को देखना बंद कर दो, गुजरे हुए समय के बारे में सोचना बंद कर दो, और वर्तमान तो चल ही रहा है। सोचो आगे की, फ्यूचर की, कि कल क्या होगा, कल क्या करना है। योजना बनाना जिस दिन तैयार कर दोगे उस दिन तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जय श्री। और तुम तो पीछे के बारे में ही लटके पड़े, पीछे ही हो, अभी बहुत पीछे। शरीर आगे चल रहा है और विचार पीछे चल रहे हैं। कल उसने मुझसे ऐसे कह दिया, कल वो ऐसे हो गया। अरे मैं खूब जानता हूँ रामचंद्र 2 नंबरी। अरे भैया वो रामचंद्र 2 नंबरी है, तू कितना नंबरी है? जोर से बोलो राधे। दूसरों के बारे में लगे खोटी बोधी करने, अपनी तरफ देखो, अंदर झांक के देख रहे बंदे, अपने अंदर झांकिए तो भगवान मिलेंगे। अंदर नहीं झांकते लोग। राजा परीक्षित, तुम पर दुख आया जब जाकर के तुमने भगवान का स्मरण किया है। दुख आने पर भगवान को कोई ध्याता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे किसी को फांसी के फंदे पर जो फांसी लगी होती है ना, क्या बचने की कोई आस नहीं है, उसको सब याद आ जाता है। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, कभी तो बेटा बेटियों पे नाराज होता है, कभी पत्नी पे नाराज होता है और कहता है इसमें नमक नहीं डाला, इसमें मिर्च कम है। एक दिन एक महात्मा निकल पड़े। महात्मा जैसे ही घर के पास होके गुजरे तो घर के दरवाजे से खड़ा हुआ है, आ गया दरवाजे पे, बाबा से कहने लगा, बाबा थोड़ा मेरे बारे में बता सकते हो? बाबा ने कहा, हाँ भैया साफ दिखाई दे रहा है तेरी 7 दिन में मृत्यु होनी है। जो वो व्यक्ति अपनी पत्नी अपने बेटों पे बहुत गुस्सा करता था, उससे उस महात्मा ने बोला कि मैंने पढ़ लिया, तेरे सिर को तेरी मृत्यु होनी है 7 दिन में। वो जो रोज लड़ता था ना, उसने सुना कि 7 दिन में मृत्यु होनी है तो एकदम ठंडा हो गया, अब तो मैं मरने वाला हूं। और दिन तो महाराज बड़ा घर में तांडव करता था, अब तो चुप चुप सो गया, आंखों से आंसू निकल रहे, खाना नहीं खाता। पत्नी रोज की भांति थाली लगा के लाई तो डर था कि फेंक ना दे, पर आज तो फेंकता नहीं, चुपचाप रख करके सब चीज को एक ही थाली में मिला लेता है, सारी सब्जियों को एक ही में कुर लेता है। ज्ञान आ गया उसको, मैं आज तक इतनी जिंदगी गुजार दी, लड़ते झगड़ते, बेटा बेटियों को डांटते फटकारते,
आज इस महात्मा ने कह दिया कि तेरी जिंदगी 7 दिन की है, 7 दिन में तेरी मृत्यु होनी है, 7 दिन में तेरी मृत्यु होनी है। एकदम समझ गया, अब मरूंगा 7 दिन में, अब क्या करना है, 7 दिन में मरूंगा, अब क्यों लड़ूं, बहुत लड़ लिया, नॉर्मल हो गया। अब उसकी पत्नी ने देखा, सब चीज को मिला करके घोल के पी गया। आज नहीं कहता कि नमक कम है, आज तो पत्नी से ये भी नहीं कहता कि जल ले आओ। पत्नी ने एकदम जब बदला हुआ ये सृष्टि उसकी देखी तो पत्नी कहने लगी डरती डरती, क्यों जी, आज आपने कुछ भी नहीं मंगाया हमसे, आज कोई चीज की कमी नहीं, और आज आपने ये क्या किया। तो पत्नी से मुस्कुरा के कहता है, मैं बड़ा नादान था, मैं जीव के चक्कर में पड़ गया, इस जीव के स्वाद के कारण मैंने न जाने कितनी बार इसी जीव से तुझे भी डांटा और इसी जीव से मैंने कितने स्वाद किए, फिर भी इस जीव को कोई आनंद नहीं आया। अब ये जीव कोई काम की नहीं है, 7 दिन में मरने वाली है, 7 दिन बाद न जीव रहेगी न मैं रहूंगा। बोले कौन कहता है। अभी एक महात्मा गए थे, वो जो कह देते ना वही होता है, उन्होंने कह दिया है। मैं अभी अपने दरवाजे पर खड़ा था तो उन्होंने बोल दिया। पत्नी कहने लगी, चलो एक काम तो ठीक हुआ, पत्नी समझदार थी, अब ये आवाज नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, मुझे पीटेंगे नहीं, बच्चों को भी नहीं मारेंगे। पत्नी से कहता है, सब केवल जीव के स्वाद हैं, यहाँ तुम सब चीज को अलग अलग रख लो, लेकिन अंदर जब खाओगे ना तो मुंह से जाते ही सबका गटर सटर हो जाना, सब इधर मिल जाने का, पेट में तो सब एक बराबर होने का है। इसलिए तुम महाराज यहाँ क्यों करते रहते हो कि ये मीठा ये खट्टा, आत्मा ना मीठा मांगती ना खट्टा मांगती ना चिड़पड़ा मांगती है, आत्मा को तो केवल ऊर्जा चाहिए। तुम तो झेर दोगे ना उसको भी, वो उसकी भी मना नहीं करेगी। बोलो जय श्री। इसलिए आपकी जठरांगिनी में तो कुछ भी डालो वो बराबर जाके मिल जाता है। और बाहर क्या दिखावटी कर रहे हैं, सजा सजा के ला रहे हैं, शादियों में देखा है मैंने, और रेस्टोरेंटों में देखा है, होटलों में देखा है, मैं यहाँ भी देख रहे हैं। बोलो जय श्री। हम मधुबनी गाते हैं, जोर से बोलो राधे। ठीक है, समय का क्षण अन्न का कण कभी बर्बाद मत करना। और जिसने भी यह किया है, समय का क्षण जिसने बर्बाद किया है और अन्न का कण जिसने बर्बाद किया है, उसको जिंदगी में रोना पड़ा है, जिंदगी उसकी पूरी नहीं होती। अब महात्मा को ढूंढे कि महात्मा कहीं गए, अब महात्मा मिले ना। पत्नी होशियार है, गिन रहा है दिन, सोमवार को कह के गए, आज मंगल हो गया, अब और नॉर्मल हो गया, आज बुध हो गया और नॉर्मल हो गया। धीरे धीरे रविवार आ गया, अब तो आज का ही दिन शेष है, 7वां दिन चल रहा है, अब तो खटिया में पड़ गया, चुपचाप रखा हुआ है। पत्नी कहती है, उठ जाइए, कुछ पानी पी लीजिए। ए भार्या, कोई गलती हो गई हो हमसे तो माफ करना। अपनी पत्नी को हाथ जोड़ के कहता है, अब मैं थोड़े देर का हूँ, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। पत्नी होशियार थी। पत्नी क्या थी? होशियार। पत्नी ने सोचा कि दिन साथ ही होते हैं और सबको साथ ही दिन में मरना होता है। दुनिया में 7 ही दिन होते हैं और 7 ही दिन में हर किसी को मरना होगा। हर कोई जीव या वनस्पति जगत हो या प्राणी जगत हो, संसार का हर प्राणी को 7 ही दिन में जाना होता है। सृष्टि में दिन ही 7 बने। अब पत्नी जानती थी तो पति का पूरा दिन हो गया और रात भर कहने लगा है, अब मृत्यु आने वाली है, अब मृत्यु आने वाली है। पत्नी कहती है, मैं पतिव्रता नारी हूँ पतिदेव, तुमने मुझे मारा पीटा फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, फिर भी मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं काल को तुम्हारे पास आने ना दूंगी। और सत्यता यही है, अगर कोई पत्नी अपने पति की सेवा करती है और उसकी वास्तविकता दिल से प्रेम करती है और पति जैसे कहता है वैसा करती है, तो वो एक बार अपने पति को भी यमराज से बचा सकती है। ऐसी कई घटनाएं आपको मिल जाएंगी। जोर से बोलो राधे। अच्छी लगा करे तो भैया थोड़ा जोर से बोलो राधे, नहीं लगा करे तो कोई बात नहीं।
मेरे से एक माता बोली, अभी वो राजस्थान की हैं कि पता नहीं एमपी के गुजरात में रहती हैं। माता मैनू थाने गुरु बनासी। माँ अभी तक गुरु कोई नहीं बनाया? बोले नहीं, सोच रही थी, कोई गुरु ही नहीं मिला, इसको गुरु बना। गुरु नहीं मिला? बोले हाँ। हम बोले गुरु तो उसी दिन मिल गया जिस दिन तुम्हारे को जन्म हुआ। जोर से बोलो राधे। बोले गुरु कितने प्रकार के होते हैं महाराज? मैंने कहा मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुरु होते हैं। बोले कौन कौन से? प्रथम गुरु तो वो होता है जो हमें ज्ञान दे, शिक्षा दे। शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु बदलते रहते हैं। पहले शिक्षा गुरु माँ बाप होते हैं, दूसरे शिक्षा गुरु आपके पाठशाला वाले होते हैं जो पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट में कुछ होते हैं, 10th तक और होते हैं, 12th तक कुछ और होते हैं, ग्रेजुएशन में कुछ और होते हैं। आप PhD करोगे तो कुछ और मिलेंगे, B.Ed करोगे जब और मिल जाएंगे, MA करोगे तो और मिलेंगे। जो आगे बढ़ोगे उसमें गुरु अलग अलग मिलते जाएंगे। ये है शिक्षा गुरु। बोले पहला गुरु है शिक्षा गुरु और दूसरा गुरु है दीक्षा गुरु, जो नाम संस्कार भगवान के द्वारा देता है, एक मंत्र देता है, भगवान की रास्ते की ओर ले जाता है, सत्य को बताता है। मैंने कहा माता दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, दीक्षा गुरु आज बहुत कम रह गए, कंठी सबके गले में पहना देते हैं, गलत काम करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे गुरु देखे, वो एक ही गुरु उसकी पत्नी को भी बना गया अपना शिष्य और उसके पति को भी शिष्य बना लिया। उस मैया से मैं बोली, मैया ऐसा भूल के मत कर देना, हम गुरु बनाएंगे दोनों। मैंने अच्छा। मैंने उस मैया से कहा मैया गुरु 3 होते हैं, एक दीक्षा गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है और एक महाराज लौकिक गुरु होते हैं, लौकिक ज्ञान प्राप्त कराने वाले। लौकिक गुरु वो होते हैं जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो लौकिक गुरु है। आध्यात्मिक जहाँ से हमें प्राप्त होता है वो गुरु। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। बोले कौन कौन से? अभी वर्णन आएगा श्रीमद् भागवत में। जहाँ से उन्हें शिक्षा मिली उसे गुरु बना दिया। पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगरी पुराण। भगवान कहते हैं कि शिक्षा तो नीच से भी मिल जाए ना, उसको भी ग्रहण कर लो। सत्यता तो नीच से भी पाई जाए तो उसको ग्रहण कर लो, और गंदी चीज अगर बढ़िया राजा के पास में पाई जाए ना, उसे ग्रहण मत कीजिए। ग्रहण कैसा होना चाहिए? स्वभाव सार सार को भेज दे, धोता दे ही उड़ाए। कैसा सूप जैसा स्वभाव होना। गाँव में चलते हैं वो सूप साफ करने वाले हैं, जिसको अन्न को साफ किया जाता है, तो बेकार बेकार को तो भगा देता है, अच्छा अच्छा रख लेता है। वो माँ बोली कि हमको दोनों को गुरु बनाना है। सबसे पहले तो जो माताएं गुरु दीक्षा लेती है ना, कान खोल के सुन ले, कभी जिंदगी में गुरु दीक्षा ना ले। जिनके पति हैं और तुम गुरु दीक्षा ले रही हो, तुम गुरु की सेवा तो बाद में कर लेना, पहले अपने सबसे बड़े गुरु की सेवा कर लो, अपने पति की सेवा कर लो। पति में तो लठ मार रही हैं और गुरु के लिए कह रही हैं कि गुरु बनाएंगे गुरु। जोर से बोलो राधे। और स्त्री को कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, चंगुल में मत पड़ना। यही मैंने उस माता को समझाया। समझ में आया कि नहीं आया? सही गुरु तो वो है जो तुम्हें रास्ते में कांटों से बचाए, दलदल से बचाए, पहाड़ों से बचाए। तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार के पहाड़ हैं, कांटे हैं, दरिया हैं। ये जीवन का रास्ता है, इसमें ना जाने कितने प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इनसे बचाने वाला होता है गुरु, जो तुम्हारी इंद्रियों को परमात्मा की ओर ले जाए, जो तुम्हें अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, जो तुम्हारे अंदर से अज्ञान को खत्म कर दे, तुम्हें सद्बुद्धि दे, सब में समान भाव हो जाए, ऐसा होता है गुरु। जोर से बोलो राधे। तो भगवान कहते हैं कि भैया, राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए, परीक्षित अब तेरे पास
बहुत कम समय रहा, थोड़ी सी वो कहानी रह गई थी पत्नी वाली। पत्नी ने अपने पति से कहा, पति मैं आपको मन नहीं